तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को सैयद नूर अली शाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके लिए परी का जुम्मे के दिन में किया जाने वाला एक निहायत ही आसान कुरानी अमल लाया हूँ। मेरे बहुत सारे बहन और भाई कहते हैं कि शाह साहब कोई ऐसा अमल बताएं जो अमल हम दिन में कर लें और अमल निहायत ही आसान और डर खौफ ना हो। और आपको बता दूं कि इस अमल में लोई हमजात बातनियात रूहानियत की ज़रूरत नहीं है। इस अमल को हर आम खास शख्स कर सकता है। औरतें मर्द बासानी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को कमज़ोर दिल वाले हजरात भी कर सकते हैं और इस अमल में कोई डर खौफ कोई परहेज़ नहीं है। अमल निहायत ही आसान है। आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है ताकि आपको पूरी रहनुमाई मिल सके। और इस अमल को करने के बाद जो परी आपके सामने हाजिर होगी, ये परी आपका हर वो काम करेगी जो काम आप इसे कहेंगे, लेकिन काम जायज़ होना चाहिए। ये आपके जायज़ काम करेगी, नाजायज़ काम ये आपके नहीं करेगी। और आज वाला अमल इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने जुम्मे की नमाज के बाद इस अमल को शुरू करना है और इस अमल में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी। बस आपने 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं और परी आपके सामने होगी। तो बकाया तरीकाकार आपने अमल का गौर से सुनना है। तो बढ़ते हैं अमल की जानिब। तो आपने इस अमल को नहा धोकर पाक साफ होकर करना है और आपने जिस जगह इस अमल को करना है उस जगह का भी पाक साफ होना लाजमी है। आपने बिल्कुल ही पाक साफ जगह पर आ जाना है। वहाँ पर आपने एक गोल दायरा लगाना है। आप चाक या कोयले से गोल दायरा लगा सकते हैं और गोल दायरा लगाते वक्त आपने दरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद आपने इस अमल को जिस दिन करना है उस दिन आपने अपना सदका देना। सदका कुछ भी दे सकते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक आप अपना सदका दें। और आपने इस अमल को सफ़ेद कलर का सूट पहन कर करना है। सूट नया हो या पुराना हो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कलर बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए। जिस तरह बता रहा हूँ इसी तरह ही अमल को करना है। और जो बात मैं बता रहा हूँ उसे गौर से सुने फिर अमल को करें। इस तरह आपने अमल को नहीं करना। पहले वीडियो पूरी वॉच करें, गौर से अमल को सुने फिर अमल को करें। और आपने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर देनी है और आपने गोल दायरे में बैठ जाना है और अपने सामने सिर्फ एक दिया जला देना है। दिया जलाने के बाद आपने और कमरे में सामान मौजूद हो लेकिन आपके अलावा वहाँ पर और कोई बिना जानदार चीज़ नहीं होनी चाहिए। बकाया आपके कमरे में बेड अलमारी है जो भी है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जानदार चीज़ कमरे में नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो आपने गोल दायरे में बैठने के बाद सिर्फ ये 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं, अंतरशु अंतरशु अंतरशु। इन 2 लफ्ज़ों को आपने सिर्फ 1212 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। यानी इन 2 लफ्ज़ों को पढ़ने से पहले भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है और जब भी आप 2 लफ्ज़ पढ़ लें उसके बाद भी आपने दुरूद पाक पढ़ना है। तो आप जैसे ही तादाद पूरी करेंगे तो दिया आपका बुझ जाएगा। तो जैसे ही दिया बुझेगा तो उसी वक्त परी हाजिर हो जाएगी और वो जैसे ही हाजिर हो आपने उससे कहना है कि मुझे निशानी दो जिसकी मदद से मैं आपको दोबारा हाजिर कर सकूँ। और उससे आपने उसका नाम पूछ लेना है और आपने उससे अपनी ख्वाहिशों का इज़हार करना है। वो आपकी ख्वाहिशें पूरी करेगी। यकीन करें आपकी जो ख्वाहिश होगी वो पूरी करेगी, लेकिन ख्वाहिश जायज़ होनी चाहिए। आपको बता दूँ सिर्फ और सिर्फ जायज़ काम आप इससे करवा सकते हैं। और जो लोग आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, अमल नहीं कर सकते, टाइम नहीं होता, जगह नहीं होती, वो मुझसे रब्ता करके मुझसे हाजिर ले सकते हैं। और जो कहते हैं कि हमने फ़लाँ अमलों को पैसे खिला दिए हैं तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उनको हाज़िरी दे सकता हूँ। वो एक बार मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह वो मुझसे राज़ी होंगे, वो मुझसे खुश होंगे। मैं उनको खुश करके भेजूँगा। मेरे पास जो भी आता है कुछ ना कुछ लेकर जाता है, खाली हाथ वापस नहीं मैं भेजता किसी को भी। बिल्कुल भी फ़ख्र करने वाला इंसान नहीं हूँ। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए सैयद नूर अली शाह को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।